नमस्कार। आज हमारे पास चर्चा के लिए एक काफ़ी दिलचस्प स्थानीय डिजिटल पहल है। हमें इसके बारे में कुछ जानकारी मिली है। ये है लखीमपुर बाज़ार। ये एक ऑनलाइन डायरेक्टरी प्लेटफॉर्म जैसा लगता है जो ख़ास तौर पर लखीमपुर शहर के लिए बनाया गया है। तो इस जानकारी के आधार पर आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये लखीमपुर बाज़ार असल में है क्या, मतलब कैसे काम करता है ये, और क्यों ये लखीमपुर जैसे शहर के लिए अहम हो सकता है। क्या ये बस एक, आप कह सकते हैं, डिजिटल फ़ोन बुक है या इसमें कुछ और भी बात है? आइए ज़रा गहराई से देखें इसे। देखिए, अक्सर होता है ना, खासतौर पे छोटे शहरों में, कि रोजमर्रा की ज़रूरतें पूरी करने के लिए सही बंदा ढूंढना मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए प्लम्बर चाहिए या कोई इलेक्ट्रिशियन, बच्चों के लिए कोई अच्छा ट्यूटर। पहले तो ये सब जानकारी या तो जान पहचान से मिलती थी या फिर मतलब बिखरी हुई होती थी। और जैसा कि इस दस्तावेज में बताया गया है, लखीमपुर में भी कुछ ऐसी ही स्थिति थी पहले। बिल्कुल। और यहीं पर जैसा ये विवरण हमें बताता है, लखीमपुर बाजार का आइडिया आता है। मकसद काफी साफ लगता है इसका। शहर के जितने भी बिजनेस हैं, दुकानदार हैं, प्रोफेशनल्स हैं, अलग अलग सर्विस देने वाले लोग हैं, उन सबको एक जगह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाना। वेबसाइट का पता भी दिया है www.lakhimpurbazaar.com। तो हाँ, मूल रूप से ये जो एक चुनौती थी ना, लोकल जानकारी आसानी से ना मिलने की, उसका डिजिटल हल निकालने की एक कोशिश है। ये एक तरह का सेंट्रलाइज्ड हब बनाने का प्रयास। ठीक है, ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर मैं सोचूं एक आम नागरिक के तौर पर जो लखीमपुर में रहता है, तो मेरे लिए इसमें क्या खास है? मतलब मुझे क्या फ़ायदा होगा इससे? यहाँ जो जानकारी दी गई है उसके हिसाब से तो ये काफी काम का लग रहा है, हाँ, बिल्कुल। आम यूजर्स के लिए तो इसके कई सीधे फायदे बताए गए हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी फायदा, आपको किसी भी लिस्टेड सर्विस प्रोवाइडर का मोबाइल नंबर और पता वो आसानी से मिल जाता है। सोचिए, घर में कोई इमरजेंसी आ गई, पानी का पाइप फट गया मान लीजिए, अब आप कहाँ जाएंगे? इस प्लेटफॉर्म से आप तुरंत फटाफट एक प्लम्बर का नंबर ढूंढ सकते हैं। हाँ, ये तो बहुत प्रैक्टिकल है। बिल्कुल। ये न सिर्फ वक्त बचाता है, बल्कि उस वक्त जो परेशानी होती है, जो तनाव होता है, उसे भी कम करता है। जानकारी बस आपकी उंगलियों पर। ये तो हुई सहूलियत की बात, लेकिन आजकल ऑनलाइन दुनिया में एक बड़ा सवाल हमेशा रहता है भरोसे का, ट्रस्ट का। क्या ये प्लेटफॉर्म इस पहलू पर भी कुछ ध्यान देता है? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है और अच्छी बात है कि इस जानकारी में इसका जिक्र किया गया है। भरोसे के लिए देखिए, दो मुख्य चीजें बताई गई हैं। पहली, कि यूजर्स जो हैं वो हर सर्विस प्रोवाइडर को 5 में से रेटिंग दे सकते हैं, 5 स्टार रेटिंग। अच्छा, जैसे हम ऐप्स वगैरह में करते हैं। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। तो ये एक तरह से लोगों का मिला जुला अनुभव या फीडबैक बन जाता है। इसे दूसरों को अंदाजा लगाने में मदद मिलती है कि भाई किसकी सर्विस कैसी है। और दूसरी चीज है वेरीफाइड बैज सिस्टम। वेरीफाइड बैज, वो क्या है? जिन सर्विस प्रोवाइडर्स के दस्तावेज, जैसे शायद उनका पहचान पत्र या पते का सबूत, प्लेटफॉर्म ने जांच लिए हैं, उन्हें ये बैज दिया जाता है। इससे यूजर्स का भरोसा और बढ़ता है कि हाँ, ये कोई फर्जी लिस्टिंग नहीं, असली प्रोवाइडर है। तो हाँ, सुविधा के साथ साथ पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाने पर भी जोर दिया गया है, ऐसा लगता है। अच्छा, तो मतलब ग्राहकों के लिए सहूलियत भी है और भरोसा भी। ठीक है, अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। वो लोग जो ये सेवाएं दे रहे हैं, छोटे दुकानदार हो गए, कारीगर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उन्हें क्या मिलता है इस मंच से जुड़ने पर? क्या उनके बिजनेस को, उनके काम को इससे कोई फायदा पहुंचता है? हाँ, उनके नजरिए से देखें तो ये एक तरह से अपनी डिजिटल दुकान खोलने जैसा है, और वो भी मुफ्त में। यहाँ दी गई जानकारी इसी बात पे जोर देती है कि उन्हें एक मुफ्त ऑनलाइन लिस्टिंग मिलती है। मुफ्त, ये तो काफी आकर्षक है। जी, और आज के जमाने में सोचिए, अगर आप ऑनलाइन नहीं दिखते तो आप कितने सारे ग्राहकों से चूक जाते हैं, है ना? इस लिस्टिंग से क्या होता है कि गूगल जैसे सर्च इंजन पर उनकी विजिबिलिटी बढ़ती है, उनकी मौजूदगी बढ़ती है। इससे उन्हें नए ग्राहक मिल सकते हैं, ऐसे ग्राहक जो शायद पहले उन तक पहुंच ही नहीं पाते थे। हाँ, बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये छोटे से छोटे कारीगर या व्यवसायी को भी, मतलब जिसके पास शायद वेबसाइट बनाने का बजट ना हो, उससे भी डिजिटल दुनिया में एक पहचान बनाने का, अपनी पहुंच बढ़ाने का मौका देता है, बिना किसी बड़ी लागत के। और वो वेरीफाइड बैज वाली बात, क्या वो इनके लिए भी फायदेमंद है, सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए? हाँ, निश्चित रूप से। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर ये वेरीफाइड बैज हासिल करता है तो ये उनकी अपनी विश्वसनीयता को और पुख्ता करता है। ग्राहकों को एक संकेत मिलता है कि हाँ, ये एक प्रामाणिक जेन्युइन सर्विस प्रोवाइडर हैं जिनकी जांच पड़ताल की गई है। सही बात है।
तो ये न सिर्फ ग्राहकों का भरोसा जीतने में मदद करता है, बल्कि शायद उन्हें बाजार में दूसरों के मुकाबले एक बढ़त भी दिला सकता है। अपनी साख, अपनी रेप्यूटेशन बनाने का एक डिजिटल तरीका है ये। अच्छा, इसी जानकारी में एक जगह स्थानीय रोजगार सृजन मतलब लोकल जॉब क्रिएशन की भी बात कही गई है। तो क्या ये प्लेटफॉर्म सीधे तौर पर नौकरियां दे रहा है या इसका कोई और मतलब है? ये थोड़ा समझना पड़ेगा। नहीं, देखिए, यहाँ जो तर्क दिया गया है वो सीधे नौकरी देने का नहीं है, वो एक अप्रत्यक्ष प्रभाव की बात है, इनडायरेक्ट इफेक्ट। लेकिन ये काफी मायने रख सकता है। आप सोचिए, अगर किसी इलेक्ट्रिशियन का या मान लीजिए कोई ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर हैं, उनका काम इस प्लेटफॉर्म की वजह से बढ़ जाता है। हाँ, ज्यादा ग्राहक आने लगते हैं। बिल्कुल। तो फिर क्या होगा? संभव है और अक्सर होता भी है कि उन्हें अपना काम संभालने के लिए अकेले मुश्किल होगा। तो उन्हें किसी सहायक की, किसी हेल्पर की या शायद और स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, हाँ, ये बात तो है। तो इस तरह से एक सफल सर्विस प्रोवाइडर जिसका काम बड़ा है, हाँ। वो अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली रोजगार के नए अवसर पैदा कर सकता है। बिल्कुल। तो ये सीधे नौकरी देने वाला मंच नहीं है, हाँ। पर स्थानीय अर्थव्यवस्था में एक कह सकते हैं सकारात्मक लहर पैदा करने की क्षमता रखता है। हाँ, ऐसा मतलब यहाँ है। बताया गया है। समझ गया। मतलब एक रिपल इफेक्ट जैसा। हाँ, बिल्कुल। अब मान लीजिए कोई सर्विस प्रोवाइडर है जो हमारी ये बातचीत सुन रहा है, हाँ। और वो सोचता है कि चलो मैं भी इस पे रजिस्टर करता हूँ। हाँ। तो इसकी प्रक्रिया क्या है? क्या ये मुश्किल है? जानकारी में तो इसे काफी आसान बताया गया है। हाँ, प्रक्रिया वाकई काफी सीधी सादी लग रही है, जैसा यहाँ समझाया गया है। पहला कदम तो वही है, वेबसाइट पर जाना है www.lakhimpurbazaar.com। वहाँ शायद रजिस्टर या लिस्ट योर बिजनेस जैसा कोई बटन या लिंक होगा, साफ साफ। ठीक है। उस पर क्लिक करना है। उसके बाद एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। उसमें कुछ बुनियादी जानकारी देनी होगी, जैसे आपका नाम, अगर कोई दुकान या कंपनी है तो उसका नाम, आप क्या सर्विस देते हैं मतलब सर्विस कैटेगरी चुननी होगी, अपना मोबाइल नंबर, कितना अनुभव है आपको इस काम में, और आपका पूरा पता। स्टैंडर्ड जानकारी है ये तो। हाँ, बिल्कुल। आखिर में कुछ नियम और शर्तें होंगी, टर्म्स एंड कंडीशंस, उन्हें पढ़कर स्वीकार करना होगा और फॉर्म सबमिट कर देना है, बस। इसके बाद उनका बिजनेस या उनकी सर्विस वेबसाइट पर दिखने लगेगी। यूजर फ्रेंडली जिसे कहते हैं। हाँ। अच्छा, भारत जैसे विविध देश में भाषा एक अहम पहलू होता है हमेशा। क्या ये प्लेटफॉर्म सिर्फ अंग्रेजी जानने वालों के लिए ही है या इसका भी कुछ ध्यान रखा गया है? ये बहुत अच्छा सवाल है और खुशी की बात है कि इस पहलू पर भी ध्यान दिया गया है। इस विवरण के अनुसार वेबसाइट पर एक टॉगल बटन दिया गया है। टॉगल बटन? हाँ, मतलब एक बटन जिससे आप भाषा बदल सकते हैं। इस बटन से यूजर जो इंटरफेस है, मतलब जो वेबसाइट दिखती है, उसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बदल सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे ये मंच ज्यादा लोगों तक पहुंच पाता है, खासकर उन लोगों तक जो शायद अंग्रेजी में उतने सहज न हो। ये डिजिटल समावेश, जिसे हम डिजिटल इंक्लूजन कहते हैं, उसकी दिशा में एक अच्छा कदम है। ये पक्का करता है कि भाषा रुकावट ना बने। और भविष्य की क्या योजनाएं, मतलब फ्यूचर प्लान्स? क्या ये प्लेटफॉर्म बस इतना ही रहेगा या इसे और बेहतर बनाने की भी कोई योजना इस जानकारी में? नहीं, ऐसा लगता है कि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसे लगातार बेहतर बनाने पर काम चल रहा है। जानकारी के मुताबिक भविष्य में वो जो वेरीफाइड सिस्टम है, उसे और मजबूत करने की सोच रहे हैं। शायद वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को और सख्त या और विस्तृत बनाया जाए ताकि भरोसा और बढ़े। ये तो अच्छी बात है। इसके अलावा एक बहुत ही काम का फीचर लाने का भी इरादा बताया गया है, लोकेशन आधारित नियर मी सर्च। नियर मी सर्च मतलब आसपास की चीजें ढूंढना। हाँ, बिल्कुल। इससे यूजर्स अपने बिल्कुल आसपास, अपने नजदीकी इलाके में मौजूद सेवाओं को और भी आसानी से ढूंढ पाएंगे। सोचिए, आपको अपने मोहल्ले में ही किसी सर्विस की जरूरत पड़ गई, तो ये फीचर कितना उपयोगी साबित होगा। हाँ, बहुत ज्यादा। तो कुल मिलाकर लक्ष्य यही लगता है कि इसे शहर का सबसे भरोसेमंद और सबसे काम आने वाला ऑनलाइन डायरेक्टरी बनाया जाए। ये सब तो ठीक है, एक स्थानीय पहल के तौर पर ये काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन क्या इस तरह की एक लोकल पहल का कोई बड़ा मतलब भी है? कोई राष्ट्रीय स्तर की सोच या कार्यक्रम से भी क्या इसका कोई जुड़ाव है? ये जो हमारे पास जानकारी है, वो इस बारे में क्या कहती है? हाँ, अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में, मतलब ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो इसका जुड़ाव कुछ अहम राष्ट्रीय पहलों से साफ तौर पर बताया गया है। पहला और सबसे स्पष्ट, ये डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को आगे बढ़ाती है। कैसे? भाई, ये स्थानीय व्यवसायों और पेशेवरों को ऑनलाइन ला रही है ना? उन्हें डिजिटल अर्थव्यवस्था का हिस्सा बना रही है। तो ये डिजिटल इंडिया का ही एक रूप है जमीनी स्तर पर। दूसरा,
ये स्किल इंडिया को भी एक तरह से बल देती है। जो लोग हुनरमंद हैं, जिनके पास कोई स्किल है, कोई पेशेवर योग्यता है, उन्हें अपनी सेवाओं को लिस्ट करने और ज़्यादा काम पाने का एक मंच मिलता है। इससे उनके कौशल का बेहतर इस्तेमाल होता है। अच्छा, और तीसरा, ये स्टार्टअप इंडिया की भावना से भी मेल खाती है। आखिर ये भी तो एक स्थानीय स्तर पर शुरू किया गया नया डिजिटल उद्यम है, एक स्टार्टअप ही है। और शायद सबसे अहम, जिसकी आजकल बहुत बात होती है, वोकल फॉर लोकल। बिल्कुल, इस जानकारी में इसे वोकल फॉर लोकल का एक सटीक उदाहरण माना गया है। और क्यों न माना जाए, इसका पूरा फोकस ही स्थानीय व्यवसायों पर है, स्थानीय सेवाओं पर, स्थानीय कारीगरों को बढ़ावा देने पर है। सही। ये लोगों को प्रोत्साहित करता है कि वो अपनी ज़रूरतें स्थानीय स्तर पर ही पूरी करें। इससे पैसा भी स्थानीय अर्थव्यवस्था में ही घूमता है। तो हाँ, ये सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, बल्कि एक बड़ी राष्ट्रीय सोच का हिस्सा नजर आती है। तो कुल मिलाकर अगर हम सार निकालें, जैसा कि इस जानकारी से उभर कर आ रहा है, लखीमपुर बाजार सिर्फ एक ऑनलाइन पता ठिकाना बताने वाली लिस्ट या डायरेक्टरी नहीं है। ये शायद स्थानीय स्तर पर एक छोटे से डिजिटल बदलाव की आहट है, जो आर्थिक गतिविधियों को भी रफ्तार दे सकता है। जानकारी में इसे शहर के विकास की नई शुरुआत कहा गया है। ये शायद थोड़ी बड़ी बात लगे अभी, लेकिन इसकी संभावना तो दिखती है। संदेश साफ है, सर्विस प्रोवाइडर्स को रजिस्टर करने के लिए कहा जा रहा है और आम लोगों को अपनी ज़रूरतों के लिए इसका इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और अंत में वो नारा भी है, सपोर्ट लोकल, ग्रो लोकल। ये पूरी भावना को अच्छे से समेट लेता है। हाँ, और यहाँ रुककर ये सोचना भी दिलचस्प होगा कि लखीमपुर बाजार जैसे जो हाइपर लोकल प्लेटफॉर्म्स हैं, मतलब अति स्थानीय डिजिटल मंच, ये भारत के छोटे शहरों और कस्बों के लिए कितने कारगर हो सकते हैं। ये सिर्फ व्यवसायों को ऑनलाइन लाने की बात नहीं है। इनका असर स्थानीय उद्यमिता यानी लोकल एंटरप्रेन्योरशिप पर, आत्मनिर्भरता पर और यहाँ तक कि डिजिटल साक्षरता पर भी पड़ सकता है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। बिल्कुल। क्या ये मॉडल जो लखीमपुर में काम करता दिख रहा है या करने की कोशिश कर रहा है, क्या इसे दूसरे शहरों में भी दोहराया जा सकता है? और अगर हाँ, तो इसके व्यापक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या हो सकते हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर आगे सोचना जरूरी है, खासकर जब हम पूरे देश में समावेशी विकास और डिजिटल पहुंच की बात करते हैं। इस पर विचार करना चाहिए। नमस्कार। आज हमारे पास चर्चा के लिए एक काफ़ी दिलचस्प स्थानीय डिजिटल पहल है। हमें इसके बारे में कुछ जानकारी मिली है। ये है लखीमपुर बाजार। ये एक ऑनलाइन डायरेक्टरी प्लेटफॉर्म जैसा लगता है, जो ख़ास तौर पर लखीमपुर शहर के लिए बनाया गया है। तो इस जानकारी के आधार पर आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये लखीमपुर बाजार असल में है क्या, मतलब कैसे काम करता है ये, और क्यों ये लखीमपुर जैसे शहर के लिए अहम हो सकता है। क्या ये बस एक, आप कह सकते हैं, डिजिटल फ़ोन बुक है, या इसमें कुछ और भी बात है? आइए ज़रा गहराई से देखें इसे। देखिए, अक्सर होता है ना, खासतौर पे छोटे शहरों में, कि रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करने के लिए सही बंदा ढूंढना मुश्किल हो जाता है।